यह कहानी देवनगर नामक एक छोटे से गांव की है। इस गांव में अमन नाम का एक गरीब आदमी रहता था जो आम बेचने का काम करता था। अमन रोज सुबह अपनी टोकरी में ताजे और रसीले आम भरकर गांव की गलियों में बेचने निकल जाता था। इन्हीं आम को बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन गरीबी की वजह से उसे अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। एक दिन अमन हमेशा की तरह गांव की गलियों में आवाज लगा रहा था, आम ले लो, ताजे और रसीले आम ले लो। तभी एक आदमी उसके पास आता है और पूछता है, अरे भाई, ये आम कितने रुपए किलो हैं? अमन जवाब देता है, भाई आम 60 किलो है। यह सुनते ही वो आदमी हैरान होकर कहता है, अरे बाप रे, इतने महंगे आम! तुम्हारे आम में क्या कोई हीरे जड़े हुए हैं जो तुम इतने महंगे बेच रहे हो? अमन शांत रहकर कहता है, भाई, यह अभी अभी बाग से तोड़कर लाए गए हैं, बिल्कुल ताजे हैं। और वैसे भी अब आम के दाम बढ़ गए हैं। लेकिन वो आदमी फिर कहता है, नहीं, अगर 25 किलो देना है तो दो, वरना मैं कहीं और से ले लूंगा। अमन थोड़ा उदास होकर कहता है, 25 तो बहुत कम है भाई, इतने में नहीं हो पाएगा। तब वो आदमी गुस्से में बोलता है, ठीक है, तो तुम अपने आम अपने पास ही रखो, मैं तो चला। और यह कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। अमन उसे जाते हुए देखता रहता है और उदास होकर सोचता है, आज मेरा एक भी आम नहीं बिका। पूरा दिन बीत गया और सिर्फ एक ही ग्राहक आया, वो भी बिना आम लिए चला गया। अब मैं क्या करूं? तभी पीछे से आवाज आती है, अरे अमन, क्या सोच रहे हो? अमन पलट कर देखता है और कहता है, नमस्ते प्रधान जी। प्रधान जी कहते हैं, हाँ हाँ, नमस्ते। क्या हुआ अमन, तुम किस सोच में डूबे हुए हो? फिर अमन उन्हें पूरी बात बता देता है। प्रधान जी मन ही मन सोचते हैं, इसके आम तो वाकई बहुत अच्छे और ताजे हैं। वह आदमी ही बेवकूफ था। फिर प्रधान जी अमन से कहते हैं, ऐसा करो अमन, तुम मुझे यह आम 33 किलो के हिसाब से 8 किलो दे दो। अमन खुश होकर कहता है, ठीक है प्रधान जी, मैं अभी दे देता हूं। अमन मन में सोचता है, चलो, कम से कम प्रधान जी ने मुझसे ज्यादा पैसे कम नहीं करवाए। जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं घर का जरूरी सामान ले जाऊंगा, खाली हाथ घर भी तो नहीं जा सकता। प्रधान जी आम लेकर वहां से चले जाते हैं और अमन भी अपना सामान समेटकर घर की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही अमन घर पहुंचता है, उसकी पत्नी सुमन घबराकर कहती है, अजी, सुनते हो, अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। अमन पूछता है, क्या हुआ सुमन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सुमन घबराकर कहती है, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। आज तो यह सुनते ही अमन घबरा जाता है और कहता है, सुमन, तुम यह क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूं। और फिर अमन तुरंत वैद्य जी के पास निकल पड़ता है। रास्ते में अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है, लेकिन अमन अपनी मां को बचाने के लिए रुकता नहीं। मैं किसी तरह भीगते हुए वैद्य जी के घर पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। फिर वो वैद्य जी को अपने साथ घर ले आता है। मां को देखने के बाद वैद्य जी अमन से कहते हैं, अमन, तुम्हारी मां को बहुत तेज बुखार है, यह सिर्फ एक खास दवा से ही ठीक हो सकता है, लेकिन वह दवा बहुत महंगी है। उसमें जो जड़ी बूटियां लगती हैं वह आसानी से नहीं मिलती। अमन बिना सोचे समझे कहता है, वैद्य जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस मेरी मां को ठीक कर दीजिए। फिर वैद्य जी दवा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुमन अमन से पूछती है, सुनते हो जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहां से आए? अमन जवाब देता है, आज गांव के प्रधान जी ने मुझसे काफी ज्यादा आम खरीद लिए थे, ये पैसे वहीं से आए थे। सुमन
थोड़ी उदासी से कहती है, इसका मतलब सारे पैसे माँ की दवाइयों पर लग गए। अमन धीरे से कहता है, हाँ सुमन, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। धीरे धीरे अमन की माँ ठीक हो जाती है। यह सुनते ही अमन घबरा जाता है और कहता है, सुमन, तुम यह क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूं। और फिर अमन तुरंत वैद्य जी के पास निकल पड़ता है। रास्ते में अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है, लेकिन अमन अपनी मां को बचाने के लिए रुकता नहीं। मैं किसी तरह भीगते हुए वैद्य जी के घर पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। फिर वो वैद्य जी को अपने साथ घर ले आता है। मां को देखने के बाद वैद्य जी अमन से कहते हैं, अमन, तुम्हारी मां को बहुत तेज बुखार है। यह सिर्फ एक खास दवा से ही ठीक हो सकता है, लेकिन वह दवा बहुत महंगी है। उसमें जो जड़ी बूटियां लगती हैं वह आसानी से नहीं मिलती। अमन बिना सोचे समझे कहता है, वैद्य जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस मेरी मां को ठीक कर दीजिए। फिर वैद्य जी दवा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुमन अमन से पूछती है, सुनते हो जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहां से आए? अमन जवाब देता है, आज गांव के प्रधान जी ने मुझसे काफी ज्यादा आम खरीद लिए थे। ये पैसे वहीं से आए थे। सुमन थोड़ी उदासी से कहती है, इसका मतलब सारे पैसे मां की दवाइयों पर लग गए। अमन धीरे से कहता है, हाँ सुमन, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। धीरे धीरे अमन की मां ठीक हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ अमन के आम की बिक्री दिन ब दिन कम होती जा रही थी। अब उसकी हालत यह हो गई थी कि वो रोजाना सिर्फ 30 या 40 रुपए ही कमा पाता था। एक दिन सुमन अमन से कहती है, अजी सुनते हो, आज तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अमन उससे तसल्ली देते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो सुमन, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करता हूं। बस भगवान आज कृपा कर दें और मेरे सारे आम बिक जाएं। फिर अमन आम की टोकरी उठाता है और कहता है, ठीक है सुमन, मैं आम बेचने जा रहा हूं। यह कहकर अमन गांव की तरफ निकल पड़ता है और आवाज लगाता है, आम ले लो, ताजे और रसीले आम ले लो। अमन पूरे गांव में घूम घूम कर आम बेचता है, लेकिन शाम होने तक उसका एक भी आम नहीं बिकता। थक हार कर अमन एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उदास होकर सोचने लगता है, सुबह से शाम हो गई, लेकिन मेरा एक भी आम नहीं बिका। अब तो ये आम भी खराब होने लगेंगे। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी जिंदगी की मुश्किलें कब खत्म होंगी? अमन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहां से एक साधु बाबा गुजरते हैं। साधु बाबा आवाज लगाते हैं, भिक्षान देहि, भिक्षान देहि। तुम एक दोगे तो भगवान तुम्हें 100 देंगे। अमन तुरंत उठकर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, प्रणाम बाबा, क्या आपको कुछ चाहिए? साधु बाबा कहते हैं, बेटा, मैं एक भिक्षुक हूं। मैं अपने शिष्यों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूं, इसलिए गांव-गांव जाकर लोगों से भिक्षा मांग रहा हूं। अगर तुम चाहो तो अपनी खुशी से थोड़ी सी भिक्षा दे सकते हो। अमन थोड़ा शर्माते हुए कहता है, माफ कीजिए बाबा, मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। मेरे घर में ना तो आटा है और ना ही अनाज, और आज सुबह से मैंने कुछ कमाया भी नहीं है। साधु बाबा अमन की टोकरी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बेटा, क्या तुम मुझे यह आम दे सकते हो? यह सुनकर अमन सोच में पड़ जाता है। वह मन ही मन सोचता है, वैसे भी शाम हो गई है, आम के बिकने की अब कोई उम्मीद भी नहीं है। अगर ये किसी के काम आ जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर अमन कहता है,
जी बाबा, आप ये आम ले जाइए। साधु बाबा टोकरी से थोड़े से आम उठा लेते हैं। यह देखकर अमन कहता है, बाबा, आप इतने कम आम क्यों ले रहे हैं? आप सारे आम ले जाइए। साधु बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, अगर मैं तुम्हारे सारे आम ले जाऊंगा तो तुम क्या बेचोगे? अमन कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं कल दोबारा आम तोड़कर बेच लूंगा। साधु बाबा फिर कहते हैं, लेकिन मैं इतनी बड़ी टोकरी कैसे ले जाऊंगा? अमन तुरंत बोलता है, बाबा, आप बताइए आपको कहां जाना है? मैं खुद आपके साथ चलकर यह टोकरी पहुंचा देता हूं। साधु बाबा कहते हैं, ठीक है बेटा, चलो मेरे साथ। और फिर साधु बाबा अमन को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। अमन साधु बाबा के साथ जंगल की तरफ चल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद दोनों एक छोटी सी कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर साधु बाबा कहते हैं, धन्यवाद बेटा। अमन तुरंत विनम्रता से कहता है, अरे बाबा, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, यह तो मेरा फर्ज था। साधु बाबा अमन को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम सदा खुश रहो। फिर अमन थोड़ा झिझक कर कहता है, बाबा, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? साधु बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? अमन कहता है, बाबा, आपने आम तो ले लिए, लेकिन क्या आप लोगों को सिर्फ आम ही खिलाएंगे? साधु बाबा कहते हैं, नहीं बेटा, दरअसल सब्जी और अनाज तो मैंने पहले से ही इकट्ठा कर रखा है, मैं तो सिर्फ आम की ही तलाश में निकला था। यह सुनकर अमन खुश हो जाता है और कहता है, बाबा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मेरे आम आपके काम आ जाएंगे। फिर अमन कहता है, ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूं। तभी साधु बाबा उससे रोककर कहते हैं, बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। फिर साधु बाबा एक छोटी सी चिड़िया अमन को देते हुए कहते हैं, ये लो, इसका नाम मणि है, आज से यह चिड़िया तुम्हारी हुई। अमन हैरान होकर कहता है, बाबा, मैं इसे कैसे ले सकता हूं? यह तो आपकी चिड़िया है। साधु बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, जब तुमने बिना किसी फायदे के मुझे अपनी पूरी आम की टोकरी दे दी, तो क्या मैं तुम्हें एक चिड़िया भी नहीं दे सकता? अमन फिर कहता है, लेकिन बाबा, मैं इस चिड़िया का क्या करूंगा? साधु बाबा थोड़ा गंभीर होकर कहते हैं, यह कोई आम चिड़िया नहीं है बेटा, यह एक विशेष चिड़िया है, यह तुम्हारे भाग्य की सूचक है। जब तक यह तुम्हारे साथ रहेगी, तब तक तुम्हारा भाग्य चमकता रहेगा। फिर साधु बाबा एक जरूरी बात कहते हैं, लेकिन ध्यान रहे, इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अमन सर हिलाकर कहता है, जी बाबा, मैं ध्यान रखूंगा। फिर अमन मणि चिड़िया को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में अचानक चिड़िया बोल पड़ती है, अमन, साधु बाबा ने जो कहा है उसका ध्यान रखना, किसी को मत बताना कि मैं एक खास चिड़िया हूं। अमन हैरान होकर कहता है, ठीक है दोस्त, मैं वादा करता हूं कि मैं यह बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा। थोड़ी देर बाद अमन अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी सुमन चिड़िया को देखती है, वो हैरान होकर पूछती है, अजी, आप यह चिड़िया कहां से लेकर आए हो? अमन कहता है, यह चिड़िया अब से हमारे साथ ही रहेगी। सुमन थोड़ी परेशान होकर कहती है, आप इस चिड़िया को घर क्यों लेकर आए हो? पहले ही हमारे घर में खाने की कमी है, एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है, और ऊपर से आप यह चिड़िया ले आए। अमन मुस्कुराकर कहता है, कैसी बात कर रही हो सुमन, यह छोटी सी चिड़िया कितना खा लेगी, और जो हम खाएंगे वही इसे भी खिला देंगे। अमन और सुमन बात ही कर रहे होते हैं कि तभी बाहर से आवाज आती है, अरे अमन, क्या घर पर हो? जरा बाहर तो आओ। अमन बाहर आकर देखता है और कहता है, अरे मोहन भाई, आप यहाँ? मोहन कहता है, हाँ अमन।
आज मेरे बेटे का जन्मदिन था। बहुत सारे पकवान बच गए हैं। मैंने सोचा गांव में बांट दूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी ले आया हूं। और वो अमन को खाने का डिब्बा दे देता है। अमन खुश होकर कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मोहन हंसते हुए कहता है, अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, वैसे भी यह खाना खराब हो जाता, इससे अच्छा है किसी का पेट भर जाए। यह कहकर मोहन वहां से चला जाता है। अमन डब्बा खोलकर कहता है, यह तो बहुत स्वादिष्ट पकवान है। फिर वो सुमन से कहता है, देखा सुमन, मैंने कहा था ना कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे मिल ही जाता है। तुम बेकार में चिंता कर रही थी। फिर अमन खुशी से कहता है, आज हम स्वादिष्ट खाना खाएंगे और भगवान का शुक्र मनाएंगे। फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। अगली सुबह अमन तैयार होकर अपनी आम की टोकरी उठाता है और सुमन से कहता है, सुमन, मैं आम बेचने बाजार जा रहा हूं, तुम घर का और मां का ध्यान रखना। सुमन पूछती है, क्या आप इस मणि चिड़िया को भी अपने साथ ले जाओगे? अमन थोड़ा हैरान होकर कहता है, क्यों, क्या हुआ? क्या मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता? सुमन कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। फिर अमन आम की टोकरी लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ता है और आवाज लगाता है, आम ले लो, ताजे और रसीले आम ले लो। थोड़ी देर बाद एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, भाई, तुम्हारे आम तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्या भाव दे रहे हो? अमन कहता है, भाई, आम 60 किलो है। वो आदमी तुरंत कहता है, ठीक है, मुझे 5 किलो आम दे दो। और बिना कोई दाम कम कराए वो आदमी अमन से आम खरीद लेता है। थोड़ी ही देर में अमन के सारे आम बिक जाते हैं। अमन खुश होकर कहता है, अरे वाह, आज तो मेरे सारे आम अच्छे दाम में बिक गए। अब मैं इन पैसों से मां और सुमन के लिए अच्छे कपड़े और कुछ पकवान लेकर जाऊंगा। फिर अमन बाजार से कपड़े और खाने का सामान खरीदकर घर लौट आता है। सुमन हैरान होकर पूछती है, अजी, यह सब क्या है? अमन मुस्कुराकर कहता है, आज मेरी कमाई बहुत अच्छी हुई है, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए कपड़े और पकवान लेकर आया हूं। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और अमन की कमाई रोज बढ़ने लगती है। अब उसके आम बाजार में आते ही बिक जाते थे। कुछ ही समय में अमन की हालत पहले से काफी अच्छी हो जाती है। एक दिन अमन के घर विजय नाम का एक आदमी आता है और कहता है, ये लो अमन भाई, ये तुम्हारे पैसे हैं जो तुमने मुझे 6 महीने पहले दिए थे, मैं उन्हें वापस करने आया हूं। अमन हैरान होकर कहता है, अरे विजय भाई, इसकी क्या जरूरत थी? विजय कहता है, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए अमन, तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, बस पैसे लौटाने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए माफी चाहता हूं। यह कहकर विजय पैसे वापस करता है और वहां से चला जाता है। विजय के जाने के बाद सुमन अमन से कहती है, अजी सुनते हो, अचानक से लोग हम पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? फिर वो धीरे से कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से ये मणि चिड़िया हमारे घर आई है, तब से हमारी किस्मत बदल गई है। अमन तुरंत कहता है, सुमन, तुम बेकार की बातें सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन गांव के कुछ लोग अमन की तरक्की देखकर अंदर ही अंदर जलने लगे। एक दिन 2 आदमी आपस में बात कर रहे थे। पहला आदमी कहता है, यह अमन के सारे आम तो पल भर में बिक जाते हैं और एक हम हैं, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, फिर भी हमारा एक भी फल नहीं बिकता। दूसरा आदमी कहता है, हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। पहला आदमी थोड़ी देर सोचकर कहता है, मेरे पास एक विचार है, क्यों न हम अमन की शिकायत प्रधान जी से कर दें। दूसरा आदमी कहता है, हाँ,
यह ठीक रहेगा, बाकी प्रधान जी खुद ही देख लेंगे। और फिर दोनों मिलकर प्रधान जी के पास पहुंच जाते हैं। दोनों आदमी हाथ जोड़कर कहते हैं, नमस्ते प्रधान जी। प्रधान जी कहते हैं, नमस्ते, बताओ कैसे आना हुआ। उनमें से एक आदमी कहता है, प्रधान जी, हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने आए हैं। प्रधान जी पूछते हैं, कैसी जरूरी बात? तब वो आदमी कहता है, प्रधान जी, हमारे गांव का अमन दूसरों के बागों से आम चोरी करके बेच रहा है। यह सुनकर प्रधान जी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, यह तुम क्या कह रहे हो? वो आदमी कहता है, हम सच कह रहे हैं प्रधान जी, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है। प्रधान जी थोड़ी देर सोचकर कहते हैं, अगर ऐसा है तो मैं अमन को इसकी सजा जरूर दूंगा। दोनों आदमी प्रधान जी को अमन के खिलाफ भड़काकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद प्रधान जी मन ही मन सोचते हैं, मैंने तो अमन को बहुत सीधा समझा था, लेकिन लगता है वो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। फिर वो सोचते हैं, मुझे खुद जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। आज रात मैं चुपचाप अमन के घर जाऊंगा। और फिर रात होने का इंतजार करने लगते हैं। रात होने पर प्रधान जी चुपचाप अमन के घर के आंगन में आ जाते हैं और उसके घर की खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं। वो छुपकर अंदर की बातें सुनने लगते हैं। अंदर सुमन अमन से कहती है, सुनते हो जी, आपको मेरी कसम है, मुझे सच सच बताइए, हमारी किस्मत अचानक कैसे बदल गई? अमन पहले तो चुप रहता है, लेकिन सुमन के कसम देने पर वो सारी सच्चाई बता देता है। वो सुमन को साधु बाबा, आम की टोकरी और मणि चिड़िया के बारे में सब कुछ बता देता है। यह सारी बातें बाहर खड़े प्रधान जी सुन लेते हैं। प्रधान जी मन ही मन सोचने लगते हैं, अच्छा तो यह बात है, इस चिड़िया की वजह से अमन की किस्मत चमक रही है। अगर यह चिड़िया मेरे पास आ जाए तो मेरी किस्मत भी बदल सकती है। यह सोचकर प्रधान जी वहां से चुपचाप चले जाते हैं। अगली सुबह प्रधान जी उन्हीं दो आदमियों को साथ लेकर अमन के घर पहुंच जाते हैं। प्रधान जी जोर से आवाज लगाते हैं, अमन बाहर आओ। अमन बाहर आता है और हैरान होकर कहता है, प्रधान जी आप इतनी सुबह सुबह? प्रधान जी गुस्से में कहते हैं, अमन तुम इतने बड़े चोर निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अमन हैरान होकर कहता है, चोर? कौन सी चोरी प्रधान जी? प्रधान जी गुस्से में कहते हैं, ज्यादा सीधा बनने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। अमन पूछता है, कौन सी सच्चाई? प्रधान जी कहते हैं, तुम दूसरों के बागों से आम चोरी करके बेचते हो और ऊपर से पूछते हो कौन सी चोरी? अमन घबराकर कहता है, नहीं प्रधान जी, मैं सच कह रहा हूं, मैंने किसी के बाग से कोई आम चोरी नहीं किया। प्रधान जी सख्ती से कहते हैं, तुम्हारी सजा यह है कि अब तुम्हें मुझे 1000 रुपए देने पड़ेंगे। अमन दुखी होकर कहता है, प्रधान जी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की। प्रधान जी तुरंत कहते हैं, अगर तुम्हारे पास 1000 रुपए नहीं है तो मैं तुम्हारी यह चिड़िया अपने साथ ले जाऊंगा। यह सुनकर मणि चिड़िया घबराकर कहती है, नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अमन गुस्से में कहता है, प्रधान जी यह मेरी चिड़िया है, आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। तभी वो दोनों आदमी झूठ बोलते हुए चिल्लाने लगते हैं, मारो इसे, यह हमारे बागों में चोरी करता है और हमारी मेहनत के पैसे पर ऐश करता है। दूसरा आदमी भी कहता है, हाँ हाँ यह चोर है। यह देखकर सुमन रोती हुई कहती है, छोड़ दो मेरे पति को, यह निर्दोष हैं, इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। सुमन की बात सुनकर प्रधान जी अमन को छोड़ देते हैं, लेकिन मणि चिड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। चलते वक्त
प्रधान जी मन ही मन सोचते हैं, बेवकूफ अमन, अब मैं इस चिड़िया की मदद से अपनी किस्मत बदलूंगा। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। मणि चिड़िया के चले जाने के बाद अमन की हालत फिर से खराब होने लगती है। अब उसके आम भी पहले की तरह नहीं बिकते। एक दिन सुमन उदासी से कहती है, सुनते हो जी, अब तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा और अब तो आम भी पहले की तरह नहीं बिकते। अमन धीरे से कहता है, भगवान पर भरोसा रखो सुमन, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। उधर प्रधान जी अपने घर में मणि चिड़िया को पिंजरे में रखकर कहते हैं, सुनो चिड़िया, अब से तुम मेरे साथ रहोगी और मैं ही तुम्हारा मालिक हूं, समझी? मणि चिड़िया तुरंत जवाब देती है, मेरा मालिक सिर्फ अमन है और वो मेरा दोस्त है। प्रधान जी गुस्से से चिड़िया को देखते रहते हैं। तभी उनके पास एक व्यापारी आता है और कहता है, प्रधान जी, मैं यहां एक काम से आया हूं। प्रधान जी पूछते हैं, कैसा काम? व्यापारी कहता है, मैं यह गांव छोड़कर जा रहा हूं। यहां मेरी बहुत सी जमीन है जिसे मैं बेचना चाहता हूं। अगर आप मेरी सारी जमीन खरीद लें तो बहुत अच्छा होगा। प्रधान जी तुरंत मान जाते हैं और उस व्यापारी की सारी जमीन बहुत कम दाम में खरीद लेते हैं। कुछ ही दिनों बाद प्रधान जी वही जमीन 2 गुना दाम में बेच देते हैं। यह देखकर प्रधान जी खुश होकर कहते हैं, वाह, यह चिड़िया तो वाकई किस्मत की चाबी है। मुझे इसे सबसे छुपा कर रखना होगा। लेकिन एक दिन गलती से पिंजरे का दरवाजा खुला रह जाता है। मौका मिलते ही मणि चिड़िया वहां से उड़ जाती है। कुछ देर बाद जब प्रधान जी वापस आते हैं और पिंजरा खाली देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। वो घबराकर कहते हैं, अरे यह चिड़िया कहां चली गई? इसी वक्त वही व्यापारी वापस आता है और गुस्से में कहता है, प्रधान जी, आपने चालाकी से मेरी जमीन बहुत कम दाम में खरीद ली। मैं गांव वालों को सब सच बता दूंगा। प्रधान जी घबराकर कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस देने को तैयार हूं। यह कहकर प्रधान जी उस व्यापारी को उसके सारे पैसे वापस दे देते हैं। व्यापारी पैसे लेकर वहां से चला जाता है। प्रधान जी दुखी होकर सोचते हैं, मैंने अमन की चिड़िया छीनकर बहुत गलत किया। शायद आज मुझे उसी पाप की सजा मिली है। उधर मणि चिड़िया उड़ते उड़ते सीधा अमन के घर पहुंच जाती है। जैसे ही अमन और सुमन उसे देखते हैं, दोनों खुशी से झूम उठते हैं। सुमन खुशी से कहती है, देखिए जी, हमारी मणि चिड़िया वापस आ गई। अमन भी खुश होकर कहता है, सच में लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। मणि चिड़िया उनके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, अमन, मैं वापस आ गई। मुझे वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अमन प्यार से कहता है, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगी। मणि चिड़िया मुस्कुराकर कहती है, लेकिन अमन, एक बात याद रखना, इंसान की असली ताकत उसकी मेहनत और ईमानदारी होती है, न कि किस्मत। अमन सर हिलाकर कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उसके बाद अमन फिर से मेहनत करने लगता है। अब वो पहले से भी ज्यादा ईमानदारी और लगन के साथ आम बेचने लगता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाती है और उसका धंधा फिर से चल पड़ता है। गांव के लोग भी अमन की ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगते हैं। कुछ दिन बाद प्रधान जी अमन के घर आते हैं। वो शर्मिंदा होकर कहते हैं, अमन, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अमन शांत स्वर में कहता है, प्रधान जी, जो हो गया उसे भूल जाइए। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है
तो वही सबसे बड़ी बात है। प्रधान जी अमन की बात सुनकर और भी शर्मिंदा हो जाते हैं। इस तरह अमन और सुमन अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ खुशी खुशी जिंदगी जीने लगते हैं और मणि चिड़िया भी हमेशा उनके साथ रहती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और झूठ का अंजाम हमेशा बुरा होता है, जबकि मेहनत और ईमानदारी इंसान को हमेशा सफलता की तरफ ले जाती है। कहानी समाप्त।